के भी ध्यान में नहीं आने वाला। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम शिरो पचिहारे श्रुति। वेद तो भगवान की महिमा में ही नेति नेति कह के हाथ उठा दिए, फिर भगवान के हृदय का मूर्तिमान प्रेम जो राधा किशोरी के रूप में है, मूर्तिमान आह्लाद कैसे कोई जाने। अपार करुणा का समुद्र, प्रेम का समुद्र। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परम जय को तत्व जो राधा तत्व वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु को अधीन किए हुए है, वेद के द्वारा भी अलक्ष्य है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये जो किमपि का उत्तर है ये केवल वृंदावन में मिलता है। वृंदावन की रजरानी की कृपा से, रसिकों की कृपा से, लता खगमृग पशु पंछी यमुना रस रानी बिहारी बिहारिन जो ये कृपा करें तब किमपि विजयते जो सुकुमार तत्व उसका परिचय प्राप्त होता है। स्वामिनी जी आप बड़े बड़े मुनियों के भी ध्यान में नहीं आती हैं, तो मुझ जैसा अधम कैसे तो ही पाइए वृषभानु दुलारी के ही गुणरी जी मोही अपनई हो। मैं तो पामर दीन दुखारी। हे प्रियाजू, जब ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी आप दुर्लभ हो, तो मुझ जैसे पामर नीच के लिए आप कैसे सुलभ हो जाओगे। कौन सा गुण है, कौन सी आराधना है जिससे आप प्रसन्न होती हो मुझे पता नहीं। के ही गुण रीजी मोही अपनई हो। मैं तो पामर दीन दुखारी, विषय रूपी दुख में गिरा हुआ, विषयों के लिए दीन बना हुआ विषय भोगी पामर जीव भला कैसे आपको लाडली। कौन सा ऐसा गुण है जिससे रीछ कर आप अपनाओगी। हे स्वामिनी, इतनी बान रावरी जानत निरालंब को राखन हारी। और कोई बात तो हमारी पकड़ में नहीं आई, एक बात पकड़ में आई, जो गुणहीन है, पामर है, दीन है, किसी का अवलंबन नहीं है, किसी का सहारा नहीं। यदि वो आपकी शरण में आ जाए, शरणागत अभय विरद पतित पावन बाने। व्यास से अति अधम आतुर को न समाने। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो सब सहारों को छोड़कर आपके भरोसे हो जाता है, आप उसे अभय कर देती। शरणागत अभय, और आपका बाना है, आपका प्रण है, आपका स्वभाव है कि जो आपकी शरण में आ गया, चाहे जितना पतित हो उसे पावन करके महान बना दिया। सुख नहीं पावे कोई, तन छाणे मन गही रहे। दूनों दुख तहां होई। जो भजन में चित्त लगाते नहीं और अपने को त्यागी मानते हैं, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, मैं ये त्याग दिया, बोले काम बनेगा नहीं।
भोग की इच्छा अंदर बनी हुई, बाहर से त्याग किए हुए वो भजन में रति नहीं है, ये बहुत बड़े दुख का कारण बनेगा। गिराएगा, बहुत जोर से गिराएगा। क्या करो? भजन में रति करो। देखो छोड़ा कैसे जाता है, धीरे धीरे कदम को बढ़ाते हुए, मजबूत नाम जब बढ़ाते हुए, भगवत चिंतन बढ़ाते हुए, एक एक विषय धीरे धीरे, सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हितगार, धीरे धीरे एक एक कमियों को पकड़ते जाओ और उनको दूर करते जाओ। आज ये कमी पकड़ा, अब 10 दिन इसी पे लगे, उसको छोड़ा, फिर एक कमी पकड़, फिर छोड़ा, फिर बढ़ निर्विकार। धीरे धीरे, सहसा कोई कदम मत उठाओ, सहसा कोई कसम मत खाओ, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े। और एकदम जिद्दी स्वभाव रखो, जिस बात को छोड़ो, ये फिसड्डी माने बार बार वो नहीं फिसलेगा, नहीं नहीं नहीं, हट करके तब आगे निकलोगे। पर ये बल, रस बल छूटे जो विषय, अगर भजन नहीं करोगे, ये केवल नहीं नहीं तो नहीं नहीं कहते हुए पहुंच जाओगे विषय में। हृदय जलता है, भोगों को भोग नहीं रहे, भजन कर नहीं रहे, अशांति बनी रहेगी, एक न एक दिन गिरा देगा। और रस बल छूटे जो विषय, तब ही लाहे सुख मूल। जैसे आतप को तप्यो, पावे सरिता कूल। 25-25, 40-40 वर्ष तक विषय नहीं भोगे साधक ने, समझ गया विषय विजयी है, नहीं चिंगारी है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, चिंगारी है, फूस पड़ते ही ज्वाला हो जाएगी। कभी भी दगाबाज मन पर विश्वास न करे। रस बल छूटे जो विषय, तबई लहे सुख मूल। रस बल, खूब नाम जप कर रहे, भजन कर रहे, अब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। अंदर से भोगों की चाहत मिटाना सच्चा त्याग है। बाहर से भोगों का त्याग कर दिया, अंदर से भजन नहीं हो रहा तो कितने दिन टिक पाओगे? एक दिन मुंह भरा गिर जाओगे, पक्का लिख लो। और भजन बल से रसबल जब छूटेगा विषय, तो फिर जैसे कोई बमन नहीं खाना चाहता, ऐसे घृणा हो जाएगी भोगों से। ब्रह्मादिक के भोग सब, या मृत्यु लोक या देवलोक की तो बात जाने दो, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। जैसे कोई धूप का तपा हुआ शीतल गंगा जी की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही संसार से कामाग्नि क्रोधाग्नि से जलता हुआ जीव जब भगवदानंद में डूबता है, तो उसका मन फिर निज सुख बिन मन होई कि थीरा। भगवत सुख मिले बिना किसी का मन चंचलता त्याग सकता है। इसलिए भगवत सुख की तरफ दृष्टि करो, त्याग अपने आप होता जाएगा। कदम बढ़ाओ प्रभु की तरफ, छूटता जाएगा विषय। और विषय छोड़ने की तरफ दृष्टि रखोगे तो भजन छूट जाएगा, फिर विषय नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए हम कहते हैं छोड़ने की तरफ नहीं, पकड़ने की तरफ बढ़ो। राधा 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 राधा, अपने आप छूटता चला जाएगा। दूसरे की निंदा ना सुने, और दूसरे की निंदा करने की तो बात ही नहीं भक्त के हृदय में आनी चाहिए। और भक्तन निंदा अति बुरी, भूली करो जिन कोई, किए सुकृत सब जन्म के, छिन में डारत खोए। भक्तों की निंदा तो भूल के मत करना, नहीं तो अनेक जन्मों के सुकृत पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। साध हो अज्ञान तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। बहुत सावधान। भक्तों की निंदा करने का जहां भाव आवे तो जान लेना अब हमारे पतन का अवसर आ गया, नाश का अवसर आ गया है। किसी भक्त की निंदा हो तो तुरंत कान में अंगुली डाल लो, राधा 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 राधा, सुनना ही नहीं, वहां से हट जाओ। किए सुकृत सब जन्म के, क्षण में डारत को। ये इतना बड़ा कोई और अपराध सृष्टि में नहीं है। अपराध करोगे तो उसका दंड मिलेगा, लेकिन भक्तों की निंदा, भक्त द्रोह, गुरु द्रोह, ये सब सुकृत नष्ट कर देता है। बहुत सावधानी रखे जीवन में उपासक। मत्सर क्रोध भर्यो रहे,
अरु सहाय अभिमान, बिनु पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। मत्सरता, ईर्ष्या, ये ईर्ष्या बहुत जलाती है, बहुत जलाती है। बिना आग के जलते रहते हैं ईर्ष्यालु लोग, कल्पना कर करके। मत्सर और क्रोध, जिनके नाक में गुस्सा भरा रहता है, और साथ में सहायता अभिमान की, जैसे आग और फूस और हवा, फिर क्या कहना है। ऐसे ही मत्सरता, क्रोध और अभिमान, तो बोले बिना आग लगाए वो आदमी जलता रहेगा, अपने आप जलता रहेगा, उसका हृदय जलता रहेगा। इसलिए उपासक मत्सरता, ईर्ष्या का त्याग करे, क्रोध का त्याग करे, अभिमान का त्याग करे, और निरंतर नाम जप करते हुए अपने जीवन को भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। इस जीवन का परम लाभ भगवत प्राप्ति है। हंसी मजाक, बहुत बातें, नाना प्रकार के विषय भोग, यही सब हमें भुलावे में डालकर हमारे समय को नष्ट करते। इसलिए सावधान, अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के सुदृढ़ मार्ग में चलाओ और इसी जन्म में निहाल हो जाओ। आनंद स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करो, या आनंद स्वरूप अपने परमात्मा का साक्षात्कार करो। जैसे भाव हो वैसे ही प्रभु का अनुभव होता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।